पुनर्जन्म जैसी घटनाएं इस दुनिया में होती रहती है। आए दिन हम जिस घटनाओं को सुनते हैं उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो तह तक जाने के बाद पता चलता है कि इसमें तो कुछ और ही माजरा था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज की घटना करीब 40 साल पुरानी है। आगरा में एक बिजनेसमैन रहा करते थे। नाम था सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा का आगरा में ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी जिसका नाम था सुरेश रेडियो। वो यहाँ पर सेल और सर्विस दिया करते थे। घर परिवार ठीक ठाक था। घर में माँ बाप थे और भाई भी थे। सुरेश वर्मा की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे और उनकी वाइफ का नाम उमा था। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी वो आगरा के मॉल रोड में एक मशहूर मार्केट है वहीं पर थी। 28 अगस्त 1983 की बात है। रोजाना की तरह सुरेश अपना दुकान बंद करते हैं और फिर कुछ लोगों से मिलते जुलते हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जब सुरेश अपने घर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी रात भी हो चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी अपने घर के गेट पर लगाई और ज़ोर से हॉर्न बजाने लगे ताकि उनकी वाइफ उमा बाहर निकल करके गेट खोले और वो गाड़ी को अंदर पार्क कर सके। इससे पहले कि उमा घर से बाहर निकलती कि अचानक पीछे से 2 लोग दौड़ते हुए आते हैं और उनमें से एक शख्स सुरेश के सर पर बंदूक तानकर गोली चला देता है और वे लोग अंधेरा का फायदा देख करके भाग निकलते हैं। इधर जैसे ही सुरेश की पत्नी उमा घर से बाहर निकलती है और देखती है कि उसका पति ड्राइविंग सीट पर लहूलुहान पड़ा हुआ है। वो चीखती चिल्लाती है और ये चीख सुन करके घर में जो लोग भी थे वे लोग भी बाहर आ जाते हैं और आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया जाता है। चूंकि गोली सिर पर लगी थी इसलिए उनका बच पाना मुश्किल था। खैर, डॉक्टरों ने सुरेश वर्मा को मृत घोषित कर दिया। अब अचानक हुए इस हादसे के बाद में उनका पूरा परिवार सदमे में था। अब उन्हें इस सदमे से बाहर उभरना भी था। घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं और उनका सुरेश रेडियो नाम का वह दुकान भी। अब उस दुकान पर उसकी वाइफ उमा बैठती थी और वो अपने दोनों छोटे बच्चों को भी संभालती थी और दुकान भी चला रही थी। इधर 1983 के बाद में 1986 आ गया। आगरा से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक बाढ़ नाम का गांव था। उस गांव में एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी और उसका जन्म 10 दिसंबर 1983 को हुआ था, मतलब सुरेश वर्मा की मौत के 4 महीने के बाद। अब ये जो छोटा बच्चा है जिसका नाम तोरन सिंह है वो 2.5 साल का जब था उस वक्त कुछ कुछ बोल रहा था, लेकिन उनकी भाषा उनके माँ बाप को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो 3 साल का हुआ उसके अंदर अचानक बहुत बड़ी ही और अजीब सी तब्दीली आती है और वो साफ साफ बोलने लगता है कि ये घर तो मेरा नहीं है, मैं तो यूं ही चला आया हूँ। वो अपने माता पिता से कहता, खास करके अपनी माँ से, और मुझे यहाँ पर रहते हुए होम सिकनेस हो रही है, मुझे अपने घर जाना है और मुझे अपने घर की याद आ रही है। जब कभी भी वो इस प्रकार से बात करता तो वे लोग चौंक जाते क्योंकि उनका बोलने का जो लहजा होता था वो बड़ों के जैसा होता था और उनका जो हाव भाव है और चेहरे में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो बड़ों के जैसा था। अब यह सब कुछ देखने के बाद में घर वाले सोचते हैं कि शायद इनकी कोई दिमागी प्रॉब्लम होगी, और चूंकि वो गांव था तो बहुत सारे लोग ये भी सोचने लगते हैं कि इन पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। अब जैसे जैसे ये तोरन सिंह, जिसको घर में लोग प्यार से टीटू बुलाते थे, वो बड़ा होते जाता है। 3 साल, 3.5 साल, 4 साल। अब जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे ये स्पष्ट तौर पर कहने लगता है कि ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो आगरा में है, और जो तोरन सिंह नाम आप लोग बतला रहे हैं वो मेरा नाम नहीं है, बल्कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है और मेरे घर पे मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे माता पिता भी हैं, और वहीं आगरा में ही मेरी एक दुकान है जिसका नाम है सुरेश रेडियो। अब इधर तोरन सिंह की उम्र 5 साल हो जाती है। 5 साल होने के बाद में
वो अपने घर वालों को डराता धमकाता है और कहता है कि आप लोग मेरे घर मुझे नहीं ले जा रहे हैं। फिर एक दिन अचानक वो अपने सारे कपड़ों को पैक करता है, वो भी किसी बड़ों की तरह, और फिर वो घर से निकलने लगता है। घर वाले किसी प्रकार से उन्हें रोकते हैं और समझाते बुझाते हैं और कहते हैं कि आज नहीं, किसी और दिन जाएंगे और हम सभी मिलकर के तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। इधर टीटू का एक बड़ा भाई था अशोक। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वो सोच रहा था कि मेरा भाई इस प्रकार से जो कुछ भी कह रहा है जरूर इसमें कुछ सच्चाई होगी, वरना ये 2.5 साल की उम्र से अब तक इस तरीके से बात नहीं करता। इधर टीटू का जो बड़ा भाई था अशोक, वो सोचता है कि क्यों ना आगरा चला जाए और जो कुछ भी उसका छोटा भाई कह रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। अब वो अपने माता पिता को बतला करके टीटू को बताए बगैर आगरा चले जाता है। अगर आपको पुनर्जन्म वाली और कहानी सुननी है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के उस पुनर्जन्म वाली कहानी को सुन सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं कहानी पर। अब टीटू का भाई अशोक आगरा तो पहुँच जाता है। फिर वो याद करता है कि उसका छोटा भाई बार बार आगरा के मॉल रोड का नाम ले रहा था जहाँ पर सुरेश रेडियो है। सबसे पहले वो आगरा के मॉल रोड को ढूंढता है और फिर उसी मॉल रोड में सुरेश रेडियो को ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ लोगों से पूछताछ और थोड़ी मेहनत के बाद में उसे पहला शॉक्ड लगता है सुरेश रेडियो दिखने के बाद। अब यहाँ तक तो उसे समझ में आ जाता है कि उसका छोटा भाई जो कह रहा था कि आगरा के मॉल रोड में एक मार्केट में उनकी दुकान है सुरेश रेडियो। अब जैसे ही ये सुरेश रेडियो को देखता है वो फिर उसकी तरफ बढ़ता है। अब अशोक सुरेश रेडियो के अंदर था और वो वहाँ पर जा कर के बोलता है कि मुझे सुरेश वर्मा जी से मिलना है। अब जैसे ही यह सवाल वहाँ पर जो भी स्टाफ और जो बैठे थे वो लोग सुनते हैं तब वो लोग चौंक जाते हैं। इधर सुरेश वर्मा की वाइफ उमा बैठी हुई थी और वो उनसे कहती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लगभग 5 साल पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह सुनने के बाद में अशोक के लिए दूसरा शौक लगता है। अब वो आगे पूछता है कि ठीक है, और उनकी पत्नी? तब वो बतलाती है कि मैं ही हूँ उनकी पत्नी और मेरा नाम उमा है। यह सुनने के बाद में वो पूछता है कि अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? तो वो बतलाती है कि 2। अब भला इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में जानकारी मांगेगा या पूछेगा तो किसी को भी लगेगा कि भाई आखिर यह बंदा है कौन और इस प्रकार से पूछताछ क्यों कर रहा है और इनका इरादा क्या है। अब चूंकि सुरेश वर्मा की गोली मारकर हत्या की गई थी, इसलिए उस वक्त में बहुत सारी जानकारियां जो है वो पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंची हुई थी और बहुत सारे लोग इस घटना की जड़ तक जा कर के जानकारी निकाल चुके थे। इसलिए वो सोचती है कि शायद कोई ये सब जानकारी इकट्ठा कर लिया है और हमारे पास में कुछ अलग मकसद से आया है। लेकिन जब जब भी उमा सुरेश वर्मा के बारे में कुछ भी बतलाती, अशोक ये सब सुनने के बाद में चौंक जाता था। इस बात पर उन्हें लगा कि शायद यह बंदा कुछ ना कुछ जानकारी लेने के लिए ही आया है, इनका कोई गलत इरादा नहीं है। और फिर वो उनसे पूछती है कि आखिर आप हैं कौन और कहाँ से आए हैं और किस लिए ये जानकारी आप मांग रहे हैं। ये सब बातें हो रही थी कि पीछे से सुरेश वर्मा के माता पिता भी इत्तेफाक से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब बारी थी सुरेश वर्मा के परिवार वालों के चौंकने की। अब इधर अशोक अपनी बातें रखता है। वह कहता है कि मेरा नाम अशोक है और मैं यहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर एक गांव है बाढ़, वहाँ से आया हूँ। मेरे घर पर एक मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र अभी लगभग 5 साल हो रही है और उनका जन्म 10 अगस्त 1983 को हुआ था। जब वो 2.5 साल का हुआ तब से वो कुछ कुछ बातें शुरू करने लगा था और बातों बातों में कहता था कि ये मेरा घर नहीं है,
मेरा घर आगरा में है और मेरा नाम टीटू नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है और मेरी वहाँ पर एक सुरेश रेडियो नाम से दुकान भी है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उनका नाम उमा है। और फिर आज से लगभग 5 साल पहले मेरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी कुछ दिन पहले वो अपने सारे सामान पैक करके वहाँ से आगरा जाने की बात कह रहा था। इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना यहाँ पर आकर के उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूँ, और अभी मैं वहाँ से ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद में सुरेश वर्मा के जो बूढ़े माँ बाप थे वे लोग काफ़ी बेचैन हो उठते हैं और वे लोग सोचते हैं कि क्या पता सुरेश किसी और रूप में पैदा हो चुका हो। इधर सुरेश वर्मा की पत्नी उमा को भी काफ़ी जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर वो कौन है, कैसा दिखता है, और उनके बारे में और अधिक जानकारी उन्हें चाहिए थी। अब ये लोग कहते हैं कि हमें वहाँ चलना चाहिए। अगले दिन सुरेश वर्मा की पत्नी उमा, इसके बाद तीनों भाई और उनके जो माँ बाप थे वे सभी लोग अशोक को लेकर के उस गांव में पहुंचते हैं। गांव पहुंचने के बाद में जब वे लोग घर पहुंच जाते हैं तब इत्तेफाक से टीटू जो था वो दोपहर का खाना खा करके हाथ धो रहा था, जिस वजह से उसकी पीठ पीछे पड़ रही थी। अब ये लोग घर में अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में एक जन उनसे कहता है कि टीटू देखो तो कौन आया है। टीटू जैसे ही पीछे पलटता है तो हैरान नज़रों से सभी लोग टीटू को देख रहे होते हैं। इधर सुरेश वर्मा का जो चेहरा था उस जैसा टीटू नहीं था, उनकी शक्ल बिल्कुल अलग थी। उम्र तो कहने ही नहीं, जिस वक्त सुरेश वर्मा की मौत हुई थी उस समय वो लगभग 40 साल की उम्र का था और कहाँ ये 5 साल का बच्चा। अब दोनों परिवार के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और टीटू की हरकत पर नज़र रखे हुए थे। जिस घर में टीटू पैदा हुआ था उसके माँ बाप, जिसमें महावीर प्रसाद, शांति जी, और फिर सुरेश वर्मा के माँ बाप जिसमें बर्फी देवी और चंद्रबाबू भी थे। अब इधर हाथ धोने के बाद में टीटू आगे बढ़ता है और चंद्रबाबू की तरफ बढ़ करके उसे पापा कह करके बुलाता है। अब वो हैरान हो जाते हैं और उसी के बराबर में खड़ी थी बर्फी देवी, उसको देख करके कहता है ये मेरी मम्मी है। फिर वो एक एक करके अपने भाइयों को भी पहचानता है और फिर उमा की बारी आती है। वो उसे देखते रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी नज़रें नीचे करता है, शर्माता है और फिर कहता है कि ये मेरी वाइफ है। अब ये सारे लोग तो थे पर दोनों बच्चे नहीं थे। इन लोगों ने प्लान किया था कि बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया जाए और इनका टेस्ट लिया जाए। अब सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में इधर टीटू पर ही लोगों की नज़र थी। टीटू अब अपने जन्म देने वाले माँ बाप से कह रहा था कि ये देखिए, ये है मेरा असली परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई और मेरी पत्नी। अब सभी लोग इन सब बातों को देख करके, सुन करके हैरान तो थे। खैर, अब बैठने के बाद में इधर टीटू उमा को देख करके कहता है कि उमा इधर आ। वो अपने बगल में बैठने के लिए उसे इशारा कर रहा था। अब इधर उमा थोड़ी संकोच करते हुए, शर्माते हुए टीटू के बगल में बैठ जाती है और बैठने के बाद में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो हर एक किस्से को उन सभी लोगों को बतला रहा था और बतलाते बतलाते उसने उमा से कहा कि उमा, तुम्हें याद है कि हम लोग एक मेले में गए थे, वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए वो मिठाई दिलाई थी। इसके बाद में वो और बातें करते करते उमा को एक ऐसी बातें बतलाता है जिसे सुनने के बाद में उमा पूरी तरह से चौंक जाती है और वो अपने सास ससुर से कहती है कि अभी अभी इसने जो बातें बतलाई वो बिल्कुल ही सीक्रेट बात थी और ये बातें सिर्फ हम दोनों के बीच की थी। इसके बाद अचानक से टीटू खड़ा होता है और बाहर झांकते हुए देखने के बाद उनसे पूछता है कि अच्छा, आप लोग बतलाइए कि आप लोग कैसे आए हैं। तब इधर से जवाब आता है कि हम लोग मारुति में आए हैं। फिर वो कहता है कि मेरी फिएट कार कहाँ गई, आप लोग मारुति में क्यों आए हैं, फिएट कार में क्यों नहीं। अब जैसे ही
फिएट कार का जिक्र होता है, ये लोग दोबारा से चौंक जाते हैं। ये फिएट कार वही कार थी जिसको चला करके सुरेश वर्मा अपने घर पहुंचा था और उसी कार पर उन पर गोली चलाई गई थी और सुरेश वर्मा की मौत हुई थी। इस पर उसके घर वाले कहते हैं कि हमने उसे बहुत पहले ही बिक्री कर दिया। अब ये लोग टीटू का एक और टेस्ट लेने वाले थे। इन लोगों ने टीटू से कहा कि बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो तुम ये बतलाओ कि तुम्हारे वो 2 बेटे कहाँ पर हैं और उनको यहाँ पर बुलाओ। अब बकायदा टीटू वहाँ पर जाता है और अपने दोनों बेटों को नाम ले करके उन्हें बुला लेता है और एक एक करके पहचानता भी है। हालांकि अभी टीटू की उम्र 5 साल थी और उनके जो बच्चे थे उनकी उम्र 10-12 साल रही होगी। अब यह सब कुछ देखने के बाद में ये सारे लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। इधर सुरेश वर्मा का परिवार था जो सोचने लग जाता है कि आखिर 5 साल के बच्चे को इस कदर तो ट्रेंड नहीं किया जा सकता कि वो हर एक चीज़ को, हर एक बारीकी को उन सब के सामने एक एक करके रखता जा रहा है। अब ये लोग टीटू को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। बाहर जाते ही दोनों परिवार आपस में बात करते हैं कि क्यों ना टीटू को आगरा ले जाया जाए, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी आगरा नहीं गया था। इसके बाद वे लोग टीटू को कहते हैं कि चलो कहीं घूम करके आते हैं और फिर उन्हें गाड़ी में बैठा करके आगरा ले आते हैं। आगरा पहुंचते ही वे लोग उसी रोड पर अपनी गाड़ी ले जा रहे थे जिस रोड पर सुरेश रेडियो थी। अब वे लोग जानबूझ करके उस दुकान से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। टीटू इधर खिड़की के पास बैठ करके इधर उधर झांक रहा था कि अचानक वो कहता है कि रुको रुको, हमारी दुकान तो पीछे रह गई है, आगे क्यों जा रहे हो। फिर वे लोग पीछे लौटते हैं। लौटने के बाद में गाड़ी से उतर करके दुकान में जाते हैं। अब जैसे ही दुकान के अंदर टीटू जाता है, वो पास में रखी हुई एक टेबल थी और जो कुर्सियां थी जो एक्चुअल में ग्राहकों के लिए रखी हुई थी, उस टेबल पर अपने हाथों से कुछ बजाता है। यह सब कुछ देखने के बाद में उधर सुरेश की पत्नी उमा फिर से चौंक जाती है और वो कहती है कि यही सेम आदत सुरेश की थी। वो जब कभी भी दुकान आता या फिर जहाँ कहीं भी उन्हें इस प्रकार से टेबल नज़र आती, वो इस पर हाथ लगा करके कुछ थपाता हुआ आगे बढ़ता था। अब जैसे ही वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद में ये लोग उनसे कहते हैं कि अच्छा ये बतलाओ तो जो माला लगी हुई जो तस्वीर है वो किसकी तस्वीर है। तब ये टीटू कहता, अरे ये तो मेरी ही तस्वीर है। अब ये सब बातें सुनने के बाद में सभी लोग हैरान थे। अब फिर वो अचानक ही दुकान की चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाता है। नज़रें घुमाने के बाद में एक शोकेस पर उनकी नज़र आकर के टिक जाती है। उसके बाद वो पूछता है कि अच्छा उमा ये बतलाओ कि ये शोकेस तो यहाँ पर थी नहीं, फिर इसे कब और क्यों बनाया गया है। अब सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि ये शोकेस जो है सुरेश वर्मा की मौत के बाद बनाई गई थी। अब इधर उधर मुआयना करने के बाद में कौन सी चीज़ें कहाँ है, कहाँ रखी जाती थी, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में टीटू बैठ जाता है। अब ये दोनों परिवार जो थे वे लोग टीटू से जो भी टेस्ट लेना चाहते थे वो सब टीटू पास कर चुका था। अब ये सब बातें धीरे धीरे उस क्षेत्र में फैल जाती है और सभी लोग यही कहते हैं कि सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म हुआ है। अब इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया की एक एक्सपर्ट की टीम जो लोग पुनर्जन्म पर स्टडी करते हैं, वे लोग यहाँ पर आकर के इस केस की स्टडी करने लग गए। अब वे लोग एक एक करके सुरेश वर्मा से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को देखने लगे, जैसे कि सुरेश वर्मा की गोली लगने से कैसे मौत हुई थी और जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सबको वो लोग देखने लगे। तो उन लोगों ने पाया कि सुरेश वर्मा को सिर पे गोली लगी थी और दूसरे छोर से वो निकली थी या अटक गई थी। लेकिन जैसे ही वो लोग टीटू के बाल कटवाए तो इत्तेफाक से ठीक उसी जगह पर दोनों ओर उसी गोली लगने की निशान उन्हें दिखाई देती है
और ये बाय बर्थ टीटू के जो सिर है उस पे आया था। अब ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया की जो एक्सपर्ट है उन लोगों ने यही कहा कि ये पूर्ण रूप से पुनर्जन्म की ही कहानी है और इसमें कोई भी किसी भी तरह से ओल झोल नहीं है। अब ये दोनों परिवार के बीच में बहुत ही असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इधर जो टीटू के जन्म देने वाले माँ बाप थे वे लोग यही सोच रहे थे कि क्या अब टीटू उन लोगों को छोड़ करके अपने पुराने माँ बाप के यहाँ चला जाएगा। अब इधर सुरेश वर्मा के परिवार में भी बहुत सारी उलझनें थी। एक तो सुरेश वर्मा एक छोटे बच्चे के रूप में दोबारा से जन्म लिया है और इधर उसकी पत्नी जो लगभग 40-45 साल की है उसे भी टीटू अपनी पत्नी कह रहा है और जो सुरेश वर्मा के बच्चे हैं उनकी उम्र भी 8-10 साल है और ये मात्र 5 साल का। अब दोनों परिवार वालों ने एक समझदारी दिखलाई और यही डिसाइड किया कि अब जो है टीटू अपने गांव में ही रहेगा और वहीं पर पलेगा बढ़ेगा पढ़ाई करेगा और जब कभी भी इन लोगों को मिलना होगा तो ये लोग आपस में मिलते जुलते रहेंगे। इधर तोरन सिंह उर्फ टीटू जो कि बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, बड़े होकर के BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और वहां पर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने 2016 में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें आज भी वो सारी घटनाएं और बातें याद है जो उनके जन्म से पहले घटी थी। मतलब जिस वक्त सुरेश वर्मा की जिंदगी थी उस वक्त की सारी घटनाओं को वो आज भी अच्छी तरह से याद कर पाता है। और फिर उसने कहा कि जब कभी भी उसे समय मिलता है तो वो वहाँ पर जाकर के अपने पुराने उस परिवार से मिलता जुलता है। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ, यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया कमेंट्स करके अपने सुझाव जरूर से दें।